ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है, पांच भौतिक शरीर जिसको मांसमय शरीर भी कहते हैं, उसमें जिसकी मैं बुद्धि है, अर्थात एड़ी से चोटी तक जो ये पिंड है, इतना ही मैं हूँ, इसके आगे पीछे उसको कुछ पता नहीं है। उसको आदि और व्याधि भी लगते हैं और साप भी अवश्य लगता है। वरदान और श्राप ये उसको लगते हैं जो शरीर में मैं बुद्धि रखते हैं। किसी ने कहा कि शरीर में मैं बुद्धि रखते हैं उनको लगता है, परंतु जो शरीर में मैं बुद्धि नहीं रखते तो क्या उनको नहीं लगता? ऐसा यदि कहें तो शरीर, मन और इंद्रियां आत्मा से ये अलग, इतना पार्ट आत्मा से अलग है। और जब ये आत्म तत्व को जान जाता है तो आत्मा में वरदान श्राप नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्तात्मक है, इसका कोई रूप आकार नहीं है। शरीर का रूप और आकार है, शरीर सगुण और साकार है, परंतु मन सगुण निराकार है। इसलिए श्राप लगने पर जहाँ शरीर कुंठित हो जाता है, शरीर जहाँ उदास हो जाता है चेहरा, वहीं मन भी कुंठित हो जाता है। नस नाड़ियों में खिंचाव, टेंशन, घबराहट जैसी स्थिति उन्हों की बन जाती है, बनने लगती है, जो अभिशाप का शिकार हो जाते हैं। और जो वरदान को प्राप्त करते हैं उनका मांसमय शरीर चेहरा समेत खिल जाता है, मन भी प्रफुल्लित होता है, चेहरे की रौनक बढ़ने लगती है। ये मन ही सच्चे अर्थों में शरीर कहा जाता है। मन में, देह में जीने का तीव्र संवेग ही देह होकर के दिखता है। जैसे कि स्वप्न अवस्था में ये देह और जगत तो यहीं छूट गया था, परंतु हृदय देश में जो हमने जगत देखा, वो उस जगत में देह और देह के संबंधी, शरीर, शरीर के संबंधी, ये सब मन ही बना हुआ था। इसलिए जो मन देह में आसक्त है वो तो प्रभावित होता है, परंतु जिसका मन ही मर गया है, जिसका मन अमन हो गया है, मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, जिसका मन ही नहीं रहा, उसका शरीर तो भुंजे हुए चने की तरह खड़ा हुआ है। जैसे भुंजा हुआ चना बो दें तो अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही जिस मन में दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये बात आ गई है कि परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष करके सोने जागने वाली चेतना ये ब्रह्म चेतना ही है, ये स्वतंत्र चेतना नहीं है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का आश्रय और प्रकाशक तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जब ये मन इस रहस्य को जान जाता है तो मन भुंजे हुए चने की तरह हो जाता है, उसमें अंकुरित होने की, पुनः जन्म लेने की सामर्थ्य जाती रहती है। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जिसकी अहम बुद्धि 3.5 हाथ के इस मांसमय शरीर में है, उसको आदि व्याधि भी लगती है और वरदान साप भी अवश्य लगता है।
और मांसमय शरीर जो गूंगे, दीन और क्षणभंगुर हैं, ये शरीर अपने आप नहीं बोल सकता। यदि मन के माध्यम से ब्रह्म की चेतना ना इसमें आवे तो ये स्वयं शरीर गूंगा और बहरा है। जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो गया तो ये गूंगे बहरे की तरह पड़ा रहता है। यदि तीव्र नींद आ जाए, जैसे बच्चों को आ जाती है, उन्हें जगाते रहते, जागते नहीं हैं, गूंगे बहरे की तरह पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मन जो लीन हो चुका है निद्रा में। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जय, ये जो मांस में शरीर की बात करो तो ये अपने आप में इसका कोई वजूद नहीं, ये गूंगा और बहरा, ये न सुन सकता है और न ही बोल सकता है। बगैर ब्रह्म की चेतना जब मन पर प्रतिफलित होती है तब ही ये अहम अस्मि ऐसा कहता है। और ये अहम अस्मि परछिन्न व्यक्ति विशेष यही जीवात्मा है। इसी को सोने जागने वाली चेतना भी बोलते हैं। ये चेतना जब देह को मैं बुद्धि करके ग्रहण करती है तो वरदान और श्राप सारे के सारे लागू हो जाते हैं। और जब यही चेतना देह से अपने अहम बुद्धि को हटा लेती है और ब्रह्म में अपनी मैं बुद्धि को कर लेती है तो अब तो फिर ये देह गूंगा और बहरे की तरह ये रह जाता है और मन अमन हो जाता है। यही वजह है वरदान और श्राप उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि मन के बगैर कोई वरदान और श्राप कैसे लागू हो। जब मन ही नहीं, मन समनी भावे, मन जब है ही नहीं तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब मन अमन हो गया है, जब मन ने देहाभिमान अपने अंदर से निकाल दिया है, जगत की सत्यत्व बुद्धि जाती रही है तो मन खत्म हो गया। सेम ऐसे ही जैसे कपड़े का सूत्र खींचते जाओ, एक एक करके निकाल दो, कपड़ा गायब हो जाएगा, सूत बचेगा। ऐसे मन से सकल भावना, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण रत लागी। मन के अंदर से जब समस्त वासनाएं निकल जाएं तो मन अमन हो जाता है। फिर क्या होता है? हर समय समाधि, क्योंकि मन देह से जुड़ता है तब भोग पदार्थ रमणीक लगते हैं, पर वो देह से हट गया, अब देह गूंगा बहरा की तरह हो गया है। मन ब्रह्मलीन हो गया है, आपन जाए ब्रह्म हो बैठा, ये ब्रह्म हो गया है। अब ब्रह्म में वरदान श्राप नहीं लगते। वरदान श्राप सगुण साकार शरीर को और सगुण निराकार मन को, इन दोनों को ही लगते हैं। पर मन जब देह से जुड़ा होता है तब ही मन पर वरदान और अभिशाप लागू होते हैं। जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो मन का स्वतंत्र वजूद ना होने की वजह से उस पर ये सब लागू नहीं होते। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कह रहे हैं। ये शरीर क्षणभंगुर है और नाशवान है, पर इसके साथ वरदान श्राप का संयोग तभी तक है जब तक मन है, और जब मन नहीं तो दीन हो जाता है। चित्त रूपी, ये जो शरीर है ये चित्त ही बना हुआ है। जैसे आप सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में ये शरीर, स्वप्न अवस्था में ये शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, पर वहाँ शरीर बन जाता है। कौन बन जाता है? मन स्वयं ही शरीर के रूप में दिखने लगता है, क्योंकि शरीर में जीने खाने पीने की वासना है। जिनके विवाह नहीं होते उन्हें लगता हमारा विवाह हो गया, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें लगता हमारे बच्चे हो गए। ये मन में अपार सामर्थ्य है। ये चित्त रूपी शरीर बड़ा चंचल है। ये स्वप्न अवस्था में शरीर न होने पर शरीर रच लेता है, स्त्री न होने पर स्त्री रच लेता है। राग द्वेष से पीड़ित होता है, और राग से पीड़ित होता है, द्वेष से पीड़ित होता है। ये मन बड़ा चंचल है, वह किसी के बस में नहीं होता, अर्थात उसका बस करना महा कठिन है। जब दृढ़ वैराग और अभ्यास हो तब वह मन बस हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए वैराग्येन तु कौन्तेय अभ्यासेन च गृह्यते। वैराग्य से, वैराग्य तो करना है संसार के भोग पदार्थों से,
अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करना है परम ब्रह्म परमात्मा का। ये बुद्धि देश का साक्षी, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा दृढ़ अभ्यास जब किया जाता है, तब दृढ़ वैराग और अभ्यास जब होता है तो ये मन बस में आ जाता है, अर्थात वासनाएं इसकी अंत को प्राप्त हो जाती हैं, कषाय नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा चंचल मन भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जाता है। और यह जगत, ये जगत कहाँ है? तो पुराने संत गाया करते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। जैसे लहर बनी है किससे? पानी से। पानी से ही लहर बनी हुई है, पानी में ही है, पानी स्वरूप ही है। तो यह जगत मन में है, जैसा जैसा मन में निश्चय है वैसा ही वैसा दिखता है। और जब तक मन में से निश्चय नहीं हटाओगे तब तक वो निश्चय दूर होगा भी नहीं। इसलिए जैसा हम जागृत अवस्था में देखते सुनते और चखते हैं, स्वप्नावस्था में भी वही निश्चय दिख जाता है। जैसे कि अभी एक आख्यान निकल गया है इंद्र और अहिल्या का। यहाँ पर राजा की जो रानी है वो अहिल्या है, वो परम सुंदरी है, परंतु राजा के आचार विचार से, राजा से वो संतुष्ट नहीं है। उसी के नगर में एक इंद्र नाम का ब्राह्मण रहता, ये ब्राह्मण जो रहता था ये सुघर सुंदर था, और इन्होंने एक दूसरे के प्रति वासनात्मक प्रेम बढ़ाया तो अतिशय बढ़ गया। इंद्र को अहिल्या चारों ओर देखने लगी, अहिल्या को इंद्र देखने लगा। जब इन्हों को अग्नि में जलाया गया तो ये जले नहीं। इंद्र को अग्नि के रूप में अहिल्या दिख रही थी, अहिल्या को इंद्र दिख रहा था। ब्रह्मा का संकल्प अग्नि का उष्णता और प्रकाशता, ये अग्नि का स्वरूप है। ये किसने संकल्पित किया? ब्रह्मा जी ने। ऐसे ब्रह्मा जी के संकल्प को भी इंद्र और अहिल्या के तीव्र संवेग ने काट दिया, उनके संकल्प को कुंद कर दिया। अब तो अग्नि में जब जलाया गया तो अग्नि उन्हें जलाती नहीं, बल्कि इंद्र को वो अग्नि अहिल्या लगती है, अहिल्या को इंद्र लगती है। ऐसा पलटा कर दिया। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प, आप जैसा सोचोगे वैसा ही दिखने लगेगी दुनिया। इसलिए अच्छा संकल्प बनाओ, सद्गुणों को धारण करो। भगवान ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जैसा मन में निश्चय होता है वो निश्चय तब तक दूर नहीं होता जब तक कि आप उसे दूर न करो। हाथी से दबाया मार डालने के लिए, पर हाथी उसे अहिल्या दिखने लगी, अहिल्या को इंद्र दिखने लगा, नहीं मरे। तब राजा कहते, अरे पापियो, तुम्हारा अंत कैसे आवेगा? एक तो तुमने दुराचार किया है, दूसरे तुम मरते भी नहीं हो। तब उस इंद्र नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैं कैसे मरूं? मेरे दिमाग में अहिल्या के अलावा दूसरी चीज, कोई दूसरी वृत्ति रह ही नहीं गई। अहिल्या ने कहा, इंद्र के अलावा और कोई वृत्ति नहीं रह गई। जब तक हमारा ये निश्चय नहीं निकलेगा, हमारे को ना अग्नि जला सकेगी, ना हाथी मार सकेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तब भरत नाम के ऋषिश्वर, जो उनके पुरोहित वहाँ बैठे हुए थे, उन्हों से राजा ने कहा, हे महर्षि भरत जी, तुम अपने ब्रह्म श्राप के द्वारा इसे दग्ध कर दो, तुम्हारे अंदर ब्रह्म तेज विद्यमान है। जब ऐसा कहा तब तो राजा की आज्ञा होने पर उस भरत नाम के ऋषि ने हाथ में जल लिया और कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। ऐसा जब कहा तब तो उनका शरीर जैसे कटी हुई जड़ से पेड़ गिर पड़ता है, ऐसे ही ब्रह्म श्राप के द्वारा उन दोनों का शरीर गिर पड़ा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषीश्वर, हे भरत, हे महामुनि, तुमोंने बड़ा गलत किया, तुमोंने हमें दग्ध कर दिया, हमारे शरीर को नष्ट कर दिया। परंतु नष्ट तो कर दिया है,
परंतु हमारा निश्चय तुम नहीं बदल सकते हो। हम निश्चय में हम फिर जन्मेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि वो फिर इंद्र और अहिल्या मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने निश्चय नहीं बदला। उस निश्चय के चलते अगले जन्म में हिरण और हिरणी हुए और फिर आगे जाकर के अनेक जन्म धारण करते हुए अब जो है जाकर के वासुदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं। और यहाँ पर भी वो पत्नी और पति और पत्नी अहिल्या ही हुई है और पति इंद्र हुआ है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी देखो, जब तक निश्चय नहीं बदला, जन्म जन्मांतर बीत गए, पर निश्चय जब तक नहीं छोड़ोगे वैसा ही बना रहता है। इसलिए हमें अपने निश्चय को शास्त्र के अनुरूप बनाना है। और निश्चय कैसा बनाना है कि देह और जगत से अपने मैं बुद्धि को असंग करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा भाव बनाना है। मांस में शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता है। जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता है। शरीर को नष्ट बेशक कर दो, शरीर नष्ट हो भी जाता है। कितनों के शरीर नष्ट हुए हैं, परंतु सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो मन का निश्चय है, ऐसा धारण किए बगैर कभी कल्याण नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्म पद में स्थित किया है, उनको अग्नि में डालिए तो भी कुछ दुख नहीं होवेगा। इसलिए इतना वो असंग हो गए हैं, इतना असंग हो जावे कि वो देह और देह के संबंधी, ना देह मैं हूँ ना देह के संबंधी मेरे हैं। दृढ़ अभ्यास जब षष्टम भूमिका और सप्तम वाली करते हैं तो देह से ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और फिर जो वो करते हैं वो कैसा होता है, आत्मा की निश्चय वाला होता है। जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मा में स्थित कर लिया, जिनका मन अमन होकर के ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो गया है, उनको अग्नि में भी डालिए तो अग्नि भी तो ब्रह्म ही बना हुआ है, तो उसको अग्नि में भी डालिए तो भी दुख नहीं होता। जैसे कि इंद्र और अहिल्या को अग्नि में जलाया पर वो जले नहीं, ब्रह्म साप के द्वारा, भरत ऋषिश्वर के द्वारा तो वो मरे पर शरीर ही मरा, आत्मा में मन को लीन कर लिया था। इसलिए शरीर ही केवल नष्ट हुआ, मन का निश्चय नहीं। मन का निश्चय बदल देने से ही आप अपने को बदल सकते हैं। इंद्र और अहिल्या ने अपना निश्चय नहीं बदला। आप भी यदि आप मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय दृढ़ता पूर्वक पकड़ लोगे तो देहाभिमान वाला, भोग पदार्थ रमणीक है, ये वाले निश्चय आपको छू तक नहीं पाएंगे। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्म पद में स्थित किया है, उनको अग्नि भी नहीं जला सकती। जैसे माता सीता जब अग्नि में प्रवेश कर गई तो अग्नि नहीं जला सके, क्योंकि ये माता सीता साक्षात ब्रह्म पद में स्थित पराचिति ही है। तो अग्नि में भी डालिए तो भी दुख नहीं होता है, जल में भी उसे डालिए तो भी दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर आदिक मैं हूँ ऐसे भाव को ग्रहण नहीं करता। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भाव ग्रहण करके केवल आत्मा में ही स्थित होता है। और आज इतना ही। ओम शांति।